हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंटली इट हैज़ बीन mooted बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये है क्या? इट इज़ नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स। राइट, अब ये जो मिशन है ये प्रमोट करेगा समथिंग विच इज़ नोन एज को फायरिंग ऑफ बायोमास। अब इस टर्म को पहले समझ लेते हैं। नाउ वी ऑल नो कि जो हमारे देश में थर्मल प्लांट्स हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो मेजॉरिटी कोल बेस्ड हैं। लेकिन कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स में क्या नुकसान है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा इमिशंस कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल दे रिलीज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस विच इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो कि टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो कंटिन्यूसली राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी ऐसी स्टडीज़ भी आ रही हैं जो कह रही है कि 2060 तक जो अंटार्कटिका है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा विच विल हैव कैटास्ट्रोफिक इफ़ेक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, उसके अलावा ये एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा कॉज करते हैं। दे रिलीज पोल्यूटेंट्स लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर है, ऑल ऑफ दैट। राइट, अब आइडिया क्या है? जब हम को फायरिंग ऑफ बायोमास की बात करते हैं उसमें हम कोल के साथ साथ बायोमास भी यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब बायोमास क्या है? एक तो ये पोल्यूटिंग नहीं है जितना कि कोल है, और दूसरी चीज़ इसका जो क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट है वो भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा। सो द आइडिया इज़ टू प्रमोट को फायरिंग ऑफ बायोमास, दैट इज़ द यूज़ ऑफ बायोमास अलोंग विद कोल इन कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स। राइट, अब देखो, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यू टू फार्म स्टबल बर्निंग। ठीक है, अब बायोमास जो है हमारा कहाँ से आएगा? जो कि अभी हम स्टबल, जो फार्मर स्टबल बर्न कर देते हैं जिससे भी एयर पोल्यूशन होता है, वो वाले स्टबल को हम यूज़ कर सकते हैं इन दिस को फायरिंग ऑफ बायोमास। तो उससे और ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो कि विंटर मंथ्स में बहुत ज़्यादा होती है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिखती है, वो कम होगी। एज फार एज climate change is concerned, it will also help to reduce carbon footprint of thermal power generation. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। कभी कभी प्रॉब्लम्स में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। So they have decided to set up a national mission on use of biomass in coal-based thermal power plants. तो ये क्या करेगा? ये हमारी जो एनर्जी ट्रांजिशन है फ्रॉम द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, उसको सपोर्ट करेगा, एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करेगा, और जो भी हमारे टारगेट्स हैं क्लीनर एनर्जी सोर्सेस को लेके उसको भी हेल्प करेगा कि हम उनको जल्द से जल्द अचीव कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि अभी जो को फायरिंग है वो 5% है, कि अभी हम 5% बायोमास यूज़ करते हैं, बाकी कोल यूज़ करते हैं। अब इस लेवल को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि जो कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन है वो बढ़ सके। राइट, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स से एनीवेज दे विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को बढ़ाना है इन दी बॉयलर डिज़ाइन, ताकि जो बायोमास पैलेट्स होते हैं या जो बायोमास है उसमें ना सिलिका ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उनमें सिलिका ज़्यादा होता है, एल्कली ज़्यादा होते हैं। तो ये जो बायोमास पैलेट्स हैं इनमें सिलिका और एल्कली ज़्यादा है। तो अगर हम को फायरिंग को बढ़ा रहे हैं तो हमारा बॉयलर भी तो वुड बी एबल टू टेक अप ऑल दी सिलिका एंड एल्कलीज। तो उसके लिए भी हमें R&D एक्टिविटी बढ़ानी है, रिसर्च बढ़ानी है, ताकि हम ऐसा चेंजेस ला सके बॉयलर डिज़ाइन में कि वो सिलिका और एल्कलीज को ईजिली हैंडल कर पाए। उसके बाद जो भी सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट्स हैं कि बायोमास कैसे सारे पावर प्लांट्स तक पहुंचाया जाए, कैसे उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाए, कौन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उठाएगा, ऑल ऑफ दैट जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी ओवरकम किया जाएगा इस मिशन के तहत। और जो भी रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं उनको कंसिडर किया जाएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सो मेजरली ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जो मोडालिटीज़ हैं वो अभी दे आर अंडर फाइनलाइजेशन। उसके बाद ना इसमें 2 कमेटीज़ होंगी। एक होगी स्टीयरिंग कमेटी विच विल बी हेडेड बाय पावर सेक्रेटरी, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से भी होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी एक, राइट। एनटीपीसी है जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, वो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करेगी इस मिशन को। और इस मिशन में बाकी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, NTPC, DVC, NLC, उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसा आपको उनके नाम नहीं पता होने चाहिए, बट उन सबसे ऑफिसर्स होंगे। मतलब एक होलिस्टिक मिशन होगा और इसके ड्यूरेशन मिनिमम 5 इयर्स की रहेगी। उसके बाद सब ग्रुप्स जैसे R&D का एक सब ग्रुप, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो प्रपोज टू बी फॉर्म्ड अंडर दिस मिशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की कितनी होनी चाहिए, सप्लाई चेन, इन सब के सब ग्रुप्स बनेंगे। सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग का सब ग्रुप बनेगा ताकि जो प्रोसेस है वो अच्छे से स्ट्रीमलाइंड रहे, राइट। और ये जो है मिशन, ये लाइक आई सेड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में भी हेल्प करेगा। तो दोनों ही क्लाइमेट चेंज गोल्स और एयर पोल्यूशन को कर्ब करने में, दोनों में ही ये जो मिशन है हमें हेल्प करेगा, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर नेशनल मिशन दैट वी डिस्कस टुडे। कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।